की बात है, राजा उत्तानपाद थे और उनकी दो रानियां थीं। एक रानी का नाम सुनीति और दूसरी रानी का नाम सुरुचि था। सुनीति बड़ी रानी और सुरुचि छोटी रानी थी। रानी सुनीति के पुत्र का नाम ध्रुव और रानी सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम था। राजा उत्तानपाद का रुझान छोटी रानी सुरुचि के तरफ ज्यादा था, क्योंकि वो दिखने में काफी सुंदर थी, लेकिन रानी सुरुचि अपनी सुंदरता पर काफी घमंड करती थी। वहीं बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव सुरुचि से बिल्कुल अलग था। रानी सुनीति काफी शांत और समझदार स्वभाव की थी। राजा का सुरुचि की तरफ अधिक प्रेम देखते हुए रानी सुनीति दुखी रहती थी, इसलिए वह अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त भगवान की पूजा अर्चना करते हुए बिताती थी। एक दिन सुनीति के पुत्र ध्रुव अचानक अपने पिता राजा उत्तानपाद के गोद में जाकर बैठ गए। वह अपने पिता के गोद में बैठकर खेल ही रहे थे कि वहां छोटी रानी सुरुचि पहुंच गई। राजा के गोद में ध्रुव को बैठे देखकर रानी सुरुचि को गुस्सा आ गया। रानी ने ध्रुव को राजा के गोद से नीचे उतारते हुए कहा, तुम राजा के गोद में नहीं बैठ सकते हो। राजा की गोद और सिंहासन पर सिर्फ मेरे पुत्र उत्तम का अधिकार है। ये सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगा। ध्रुव वहां से रोते हुए अपनी माँ के पास चला गया। ध्रुव को रोता देख माँ काफी चिंतित हो गई और ध्रुव से उसके रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने रोते हुए सारी बात बताई। ध्रुव की बात सुनकर माँ की आंखों में भी आंसू आ गए। ध्रुव को चुप कराते हुए सुनीति ने कहा, भगवान की आराधना में बहुत शक्ति है। अगर सच्चे मन से आराधना की जाए तो भगवान से तुम्हें पिता की गोद और सिंहासन दोनों मिल सकते हैं। माँ की बात सुनकर ध्रुव ने निर्णय कर लिया कि वो सच्चे मन से भगवान की आराधना करेंगे। ध्रुव अपने महल से भगवान की प्रार्थना करने जंगलों की तरफ निकल पड़े। उन्हें रास्ते में ऋषि नारद मिले। छोटे से ध्रुव को जंगलों की तरफ जाता देख नारद ने उन्हें रोका। नारद ने उनसे पूछा, तुम जंगलों की तरफ क्यों जा रहे हो? ध्रुव ने उन्हें बताया कि वो भगवान का ध्यान करने जा रहे हैं। ध्रुव की बात सुनकर नारद ने उन्हें समझाकर राजमहल वापस भेजने की कोशिश की, लेकिन ध्रुव ने उनकी एक न सुनी। ध्रुव के निर्णय के कारण नारद ने ध्रुव को ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करने को कहा। इसके बाद ध्रुव जंगल में जाकर इस मंत्र का जाप करने लगे। उधर नारद ने महाराज उत्तानपाद को ध्रुव के बारे में बताया। बेटे के बारे में सुनकर महाराज का मन चिंतित हो गया। वह ध्रुव को वापस लाना चाहते थे, लेकिन नारद ने कहा ध्रुव प्रार्थना में डूब गया है और अब वह वापस नहीं आएगा। उधर ध्रुव कठोर तपस्या में लगे रहे। कई दिन और महीने गुजर गए, लेकिन ध्रुव प्रार्थना करते रहे। इस बीच ध्रुव की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान हरि ध्रुव के सामने प्रकट हुए। भगवान हरि ने ध्रुव को वरदान देते हुए कहा, तुम्हारी तपस्या से हम बहुत प्रसन्न हैं, तुम्हें राज सुख मिलेगा। साथ ही तुम्हारा नाम और तुम्हारी भक्ति हमेशा के लिए जानी जाएगी। ये कहकर भगवान ने ध्रुव को राजमहल की तरफ भेज दिया। भगवान के दर्शन पाकर ध्रुव भी बहुत खुश हुए और उन्हें प्रणाम कर महल की तरफ चले गए। बेटे को महल वापस आते देख राजा खुश हो गए और उनको अपना पूरा राज्य सौंप दिया। भगवान हरि के वरदान से भक्त ध्रुव का नाम अमर हो गया और आज भी उन्हें आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाले तारे, ध्रुव तारे के नाम से याद किया जाता। महाभारत की कथा में कई महान चरित्रों का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। श्री कृष्ण हमेशा कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। वहीं अर्जुन और युधिष्ठिर भी दान पुण्य करते रहते थे, लेकिन श्री कृष्ण कभी उनकी प्रशंसा नहीं करते थे। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से इसका कारण पूछा। श्री कृष्ण बोले, समय आने पर वह ये साबित कर देंगे कि सबसे बड़ा दानवीर सूर्यपुत्र कर्ण है। कुछ दिनों के बाद एक ब्राह्मण अर्जुन के महल में आया। उसने बताया कि पत्नी की मृत्यु हो गई है। उसके दाह संस्कार के लिए उन्हें चंदन की लकड़ियों की जरूरत है। ब्राह्मण ने अर्जुन से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। अर्जुन ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राजकोष से चंदन की लकड़ियों का इंतजाम किया जाए, लेकिन उस दिन न तो राजकोष में चंदन की लकड़ियां मिली और न ही पूरे राज्य में। अर्जुन ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके लिए चंदन की लकड़ी का इंतजाम नहीं कर सका। कृष्ण इस पूरी घटना को देख रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, आपको एक जगह चंदन की लकड़ियां जरूर मिलेगी, आप मेरे साथ चलिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी अपने साथ ले लिया। श्री कृष्ण और अर्जुन ने ब्राह्मण का वेश बनाया और उस ब्राह्मण के साथ कर्ण के दरबार में पहुंचे। वहां भी ब्राह्मण ने कर्ण से चंदन की लकड़ी दान में मांगी। कर्ण ने अपनी मंत्री से चंदन की लकड़ी का इंतजाम करने को कहा। थोड़े समय बाद कर्ण के मंत्री ने कहा कि पूरे राज्य में कहीं चंदन की लकड़ी नहीं मिली। इस पर कर्ण ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि उसके महल में चंदन के खंभे हैं, उन्हें तोड़कर ब्राह्मण को दान दिया जाए। मंत्री ने ऐसा ही किया। ब्राह्मण चंदन की लकड़ी लेकर अपनी पत्नी के दाह संस्कार के लिए चला गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा,
देखो तुम्हारे महल के खंभों में भी चंदन की लकड़ी लगी है, लेकिन तुमने ब्राह्मण को निराश किया। वहीं कर्ण ने एक बार फिर अपनी दानवीरता का परिचय दिया। दान वो नहीं जो समृद्ध स्थिति में किया जाता है, बल्कि असली दान वो है जो अभाव होने पर भी किया जा सकता है।